जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूँ। हम सब ने अपने स्कूली जीवन में एक कहानी जरूर सुन रखी है, कछुए और खरगोश की। किस तरह तेज दौड़ने वाला खरगोश धीरे धीरे चलने वाले कछुए से रेस हार जाता है। एक दफ़ा, अब मुझे लगता है मुझे इस कहानी को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि एक दफ़ा कछुए और खरगोश में शर्त लगी कि चलो उस फलाना मंजिल तक जाने में सबसे तेज कौन दौड़ता है। कछुए ने और खरगोश ने जब दौड़ शुरू की तो खरगोश दौड़ता हुआ काफ़ी दूर निकल आया था, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो कछुआ बहुत दूर था। वो थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा, आराम से सो गया। इसी दरमियान कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ उसके बगल में आया और अपनी मंजिल को पार करते हुए उसने रेस जीत ली। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है। आपको इसका दूसरा पक्ष भी मैं आज सुनाने वाला हूँ। मैं एक बार जंगल में जा रहा था तो मुझे वो खरगोश मिला। मैंने उस खरगोश से पूछा, यार तू इतना तेज दौड़ता है मगर तू वो रेस हार कैसे गया? खरगोश ने कहा कि बंधु, मैंने हारा नहीं, मैं जानबूझ के हारा। मैं जब रेस लगाने दौड़ा, मैं रेस में सहभागी हुआ, भागीदार बना, तो मैं काफ़ी दौड़ के बहुत आगे निकल चुका था। हाँ, ये बात सही है कि कहानी में मुझे बताया गया कि मैं सो रहा था। ये बात भी गलत नहीं है। मैं सचमुच कछुए से बहुत आगे निकल गया था और मैं इस एक पेड़ के पास आके सो गया। मैंने अपने सामने से कछुए को जाते हुए भी देखा, मगर नींद इतनी मुझे अच्छी लग रही थी कि मैं उसे विरोध न करते हुए मैं उसे कछुए को जाने दिया। मुझे पता था कि मैं जब चाहूँ तब कछुए को हरा सकता हूँ, मगर मैंने कछुए को जीत जाने दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि नींद लेते समय मुझे अच्छा लग रहा था, एक सुकून महसूस हो रहा था। दिन भर मैं दौड़ता भागता, इधर करता उधर करता, इधर भाग, आखिर मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ, किसके लिए दौड़ रहा हूँ? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या संसार के लिए? आखिर ये दौड़ है क्या? आप याद रखना। उन्होंने मेरा, उस कछुए ने, अरे सॉरी, उस खरगोश ने मेरा नाम लेते हुए बोला, धीरज, ध्यान रखो, चूहे की दौड़ में अगर आखिर भी आओ तो भी चूहा रहोगे, और चूहे की दौड़ में पहले नंबर पे भी आओ तो भी आप चूहा रहोगे। चूहे की दौड़ जीतने पे आप शेर नहीं हो जाओगे। मुझे खरगोश ने बहुत समझदारी वाली बात कही, जैसे मुझे आध्यात्म का ज्ञान हुआ था। खरगोश ने कहा, मैं अगर जीत भी जाता तो क्या होता? लोग कहते कछुए से जीत गया, जो इतना धीमा दौड़ रहा है, उतना धीमा चलता है, तो उससे तो कोई भी जीत सकता है। तो खरगोश ने अगर जीत लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया। बात खरगोश ने सही भी कही थी कि कछुए से जीतना कौन सा बड़ी बात है, वो तो कोई भी जीत जाएगा। खरगोश कछुए से जीतना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। मगर कल पूरी दुनिया यही कहती कि धीरे धीरे चलने वाले कछुए से खरगोश जीत गया। मतलब दुनिया जीतने के बाद भी मुझ पे सवाल करती। आज मैं हार गया तो मुझ पे सवाल कर ही रही थी, मगर कल अगर मैं जीत भी जाता तो मुझ पे सवाल होते। कल कछुए से जीतता, फिर परसों बोलते तुम हिरण से दौड़ के दिखाओ, फिर बोलते सियार से दौड़ के दिखाओ, फिर बोलते जिराफ से दौड़ के दिखाओ, फिर बोलते शुतुरमुर्ग से दे। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी दौड़ते ही बीत जाती। मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून ही नहीं मिलता, कोई आनंद ही नहीं मिलता। मैं अपने आप को हर जगह प्रूफ करने पे तुला रहता। अगर मैं एक दिन शियार से जीतता, एक दिन मुझे गधे के साथ दौड़ा देते, एक दिन मुझे शुतुरमुर्ग के साथ, आखिर मैं जीत के करता क्या? मैं तो सिर्फ एक, क्या कहते हैं, शर्त लगाने वाला खरगोश हो जाता। मेरा खुद का आनंद किधर है? मेरी खुद की तसल्ली किधर है? मेरा खुद का सुकून किधर है? मैं तो ज़िंदगी भर सिर्फ दौड़ने के लिए बना हूँ। मैं हर जगह अपने आप को साबित करता, हर जगह अपने आप को सबको साबित करता कि मैं सबसे तेज हूँ। आज इससे जीतो, कल उससे जीतो, कल उससे जीतो,
मतलब मेरी ज़िंदगी सिर्फ दौड़ में निकल जाती, तो मेरा आनंद किधर जाता, मेरी सुकून किधर जाती, मेरा मज़ा किधर जाता। मैं पैदा क्या दौड़ने के लिए हुआ? मेरा खुद का वजूद क्या हो जाता? ये कहते हुए खरगोश बगल की नदी में कूद गया और अंदर से हाथ हिलाया, बोला धीरज देखिए, मैं तैर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ। आप भी आनंद में रहना, इस कहानी को भूल जाना, इस कहानी को दिल से मत लगाना, इस कहानी को दिमाग से मत लगाना। अपने खुश रहना, दूसरों को खुश रखना। ध्यान रखना, कभी दौड़ में शामिल मत हो, नहीं तो ज़िंदगी भर आप दौड़ते रह जाओगे। आप ज़िंदगी भर कभी आराम नहीं कर पाओगे, आराम के लिए तरस जाओगे, थक जाओगे, निढाल हो जाओगे, मगर अपने लिए नहीं जी पाओगे। सबसे बेहतर है अपने लिए जियो, अपने मज़े के लिए जियो, अपने आनंद के लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो।